चाहे सत्ता में किसी भी दल की सरकार हो, आप चाहे जहां भी देखें, विरोधाभास भारतीय वास्तविकता के केंद्र में है। इसलिए शायद आश्चर्य की बात नहीं कि प्राचीन भारत, प्राचीन सभ्यता के आदर्श और मूल्यों की व्यापक चर्चा के बीच भारतीय खानपान की संस्कृति अति प्रसंस्कृत खाद्य की ओर बढ़ रही है, जिसे कथित तौर पर आधुनिक आहार का मुख्य आधार कहा जाता है और जिसका हमारी सेहत पर बुरा असर भी पड़ रहा है। हाल ही में जारी घरेलू उपभोग खर्च सर्वेक्षण एक बार फिर उसी बात की पुष्टि कर रहा है, जिसके बारे में चिकित्सक और स्वास्थ्य पैरोकार लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे। ये नवीनतम सर्वेक्षण अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच किया गया था। 11 वर्षों के अंतराल के बाद प्रकाशित नवीनतम सर्वेक्षण की तुलना पहले सर्वेक्षणों से नहीं की जा सकती। नवीनतम HCS में कई नई चीजें हैं, लेकिन बदलाव का व्यापक रुझान स्पष्ट है। एक उभरता हुआ रुझान भारतीय खानपान से संबंधित है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिखाते हैं कि कुल खाद्य उपभोग खर्च में अनाज और दालों की हिस्सेदारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से घट रही है। वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण परिवारों में अनाज पर खर्च कुल उपभोग खर्च का 22.16% था, जो कि अब घटाकर 4.91% रह गया है। शहरी परिवारों में अनाज पर खर्च इसी अवधि के दौरान 12% से घटकर 3.64% रह गया है। इसी तरह वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण परिवारों में दालों पर खर्च कुल उपभोग खर्चा 3.81% था, जो अब घटकर 1.77% रह गया है और शहरी परिवारों में ये 2.84% से घटकर 1.21% रह गया है। ग्रामीण परिवारों में अनाज एवं दालों पर खर्च में गिरावट ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। इसका एक प्रमुख कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त और सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण हो सकता है। नवीनतम घरेलू सर्वे से ये भी पता चलता है कि अब लोग दूध, अंडा, मछली एवं मांस, फल एवं सब्जियों के उपभोग पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लोग सूखे मेवे का अधिक सेवन कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी बयान नहीं करते हैं। अन्य चिंताजनक संकेतक भी है। पेय एवं प्रसंस्कृत खाद्य पर खर्च का हिस्सा शहरी और ग्रामीण भारत में वर्ष 2011-12 के कुल मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च के 7.9% से बढ़कर 9.4% हो गया है। वर्ष 1999-2000 में यह आंकड़ा 4.19% था। इसके साथ ही पिछले दशक की इसी अवधि में ग्रामीण भारत में पान, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों पर खर्च 3.21% से बढ़कर 3.70% हो गया है। वर्ष 1999-2000 में यह आंकड़ा 2.87% था। इन आंकड़ों से रुझान स्पष्ट है। भारतीय शहरों का आहार संबंधी आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार शहरी भारत में कुल मासिक उपभोग खर्च का लगभग 11% प्रसंस्कृत खाद्य पर खर्च होता है। ये तब हो रहा है जब भारत जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से संबंधित महामारी की ओर बढ़ रहा है, जो कुछ अंशतः खराब आहार के कारण होता है। नवीनतम घरेलू उपभोग खर्च सर्वेक्षण ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ते चिकित्सीय उपचार, अस्पतालों में भर्ती और गैर भर्ती दोनों इलाजों पर खर्च को दर्शाता है। स्वास्थ्य पैरोकार चेतावनी दे रहे हैं कि खराब आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। वे बेहतर विनियमन की जरूरत बताते हैं, जिसमें व्यवहार परिवर्तन के साथ पैक, लेबलिंग एवं उपभोक्ता जागरूक शामिल है। नवीनतम उपभोक्ता सर्वे से ये भी पता चलता है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य का उपभोग देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों इलाकों में बढ़ा है। आहार शैली में बदलाव का भारत में तीव्र आर्थिक विकास गहरा संबंध है। कई अध्ययनों में रेखांकित किया गया है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य जीवन के प्रारंभिक चरण में गैर संचारी रोगों के लिए प्रमुख जोखिम कारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 की अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया कि नमकीन स्नैक्स की उच्च वृद्धि पर चिंता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों की बढ़त खपत से उपभोक्ताओं में उच्च रक्तचाप और अन्य NCD के जोखिम बढ़ सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड इंडिया इन एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स, इश्यूज एट पॉलिसी रिकमेंडेशन शीर्षक WHO रिपोर्ट में भी बताया गया है कि खुदरा बिक्री की यात्रा के मामले में तैयार और सुविधाजनक भोजन उपश्रेणी में मांस, ड्रेसिंग, मसालों का वर्चस्व है। इसके बाद इंस्टेंट नूडल्स और रेडी टू ईट खाना पकाने की सामग्री का स्थान है। ये उत्पाद अक्सर चीनी, नमक और संतृप्त वसा से भरपूर होते हैं, जिसके कारण इनका नियमित आधार पर उपभोग ठीक नहीं है। खुदरा बिक्री मूल्य के संदर्भ में इन श्रेणियों की 2021 में बाजार हिस्सेदारी 90% थी, जो 2011 में 88% थी। इसके अलावा उच्च शर्करा और उच्च ग्लाइमिक इंडेक्स वाले आहार की पाचन एवं निश्चित समयावधि में शुगर लेवल नापने का तरीका वाले नाश्ते का अनाज भी चिंता के विषय हो सकते हैं, क्योंकि भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ी है। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स के परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे मधुमेह रोगियों के लिए स्वास्थ्य खतरा पैदा हो सकता है। WHO की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत में छोटे बच्चों और किशोरों में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से बहुत अधिक होने के मामलों में भी भारी वृद्धि हो रही है। एरिक श्लॉसर ने 2001 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फास्ट फूड नेशन द डार्क साइड ऑफ द ऑल अमेरिकन मील में अमेरिका के फास्ट फूड उद्योग के स्याह पक्ष को दर्शाया है कि कैसे इसने अमेरिका के परिदृश्य को बदल दिया, अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया, मोटापे की महामारी को बढ़ावा दे दिया और दुनिया भर में खाद्य उत्पादन में बदलाव लाया। भारत को इसे ध्यान में रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।